हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अनसीन पैसेज बताने वाला हूं जो कि आपका 15 नंबर कितना नंबर 15 नंबर पूरा क्लियर करा दूंगा 100%। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको अर्थ नहीं आता है, मतलब कि हिस्ट्री मतलब क्या होता है, मैनकाइंड मतलब क्या होता है, डोटन मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस सिर्फ मुझे ये पता है, जैसे मैं व्हाट्सएप से चैटिंग कर लेता हूँ किसी से बात करने के लिए, वैसे मुझे ये पढ़ने आता है। बस सिर्फ क्या पढ़ने आता है। अगर आपको आता है कुछ तो आपका थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो 15 नंबर मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, और लाइक मत कीजिएगा अभी, अगर समझ में नहीं आएगा तुरंत कमेंट में छोड़ दीजिएगा भैया समझ नहीं है, मैं वीडियो ही डिलीट कर दूंगा। क्या वीडियो ही डिलीट कर दूंगा। लेकिन इसमें अधिकांश लोग का साथ रहना चाहिए, कि कई लोग का नहीं आएगा, नहीं तो बहुत लोग बदमाशी के लिए कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं गारंटी है डिलीट कर दूंगा। सिर्फ आपको एक शर्त है इसमें। क्या शर्त है? पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। 100% मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। टाइम आपका बचाऊंगा। क्या टाइम बचाऊंगा? टाइम पूरा सेविंग, टाइम सेविंग जिसे कहते हो ना, टाइम पूरा बचाऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस सिर्फ क्या करना है, आपको लास्ट तक देखना है। बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। इतना मुझे पता है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने आता है। क्या इंग्लिश पढ़ने आता है? एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप मैथ्स लिए हैं तो मैथ्स के लिए अलग वीडियो पढ़ रहा है दूसरे चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मैथ्स का टाइम कम बचेगा इंग्लिश के बाद। चलो छोड़ो, अब उसको सब्सक्राइब कर लेना। देख के देखिएगा, ये क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, कुछ यहाँ है। क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया है, ए बी सी डी ई। ई में देखो कितना है, इसमें दिया है क्लियरली एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर, एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग। इतना चीज दिया गया है, क्वेश्चन इतना दिया गया है, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं क्या करूंगा? मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मेरा सबसे पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले मेरा यही कदम होगा कि इसको पढ़ेंगे अच्छे से, कि लिखा क्या गया है। नहीं, ये लोग कहते हैं, आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। प्लीज यार, अपना टाइम अगर बचाना आपको ना, अनसीन पैसेज बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, बिल्कुल मत पढ़िएगा। पढ़िएगा कब, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या है? हाउ द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड द इज डोटेड। इतना चीज है। अब आपको स्टार्टिंग में, अब हाउ तो कॉमन चीज है, हाउ वाट, ये सब थोड़ा कॉमन चीज बन जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बन जाता है ना। अब मुझे क्या खोजना है? होल हिस्ट्री। अब पूरे क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा, मैं अभी पैसेज पढ़ा नहीं हूं, पैसेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूं, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं मुझे सिर्फ देखना है होल हिस्ट्री कहां पर है। अब चलो, अब इसमें खोज रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। होल हिस्ट्री देखिएगा, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चले आए, मुझे यहां पर देखिए मिल गया। होल हिस्ट्री मिल गया कि नहीं मिल गया? बताइएगा। मिल गया ना? अब याद रखिएगा, अब लिखेंगे कहां से ये भी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। कहां से लिखेंगे? जैसे कुछ भी चीज रहता है द से लिखते हैं या किसी नाम से, तो यहाँ कहां से लिखेंगे? द होल। देखिए क्वेश्चन में दिखा दूं कहां है द होल, यहां से आपका मिल गया। सॉरी, दिख नहीं रहा, एक मिनट। हाँ, देखिए द होल हिस्ट्री यहां से मिल गया ना। अब यहां से देखिए पूरा यहां तक मिला है, मैनकाइंड इज डोटेड तक, है ना। अब लिखेंगे कहां से? यहां से स्टार्ट कर देंगे लिखना, पहले का आंसर। ध्यान दीजिएगा। और अब कहोगे भैया और कहीं लिखा होगा, चलो मिला लेते हैं। ये चीज अगर और कहीं लिखा है तो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। देखिए अभी मैं नीचे जो है समझाऊंगा उसको, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है, और यही चीज सेम पैसेज में खोजेंगे। तो चलिए, मुझे यहीं पे मिल गया, यानी कि मुझे यहां से लिखना क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। कहां से? द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डॉटेड विथ द डीड्स ऑफ इनजस्टिस एंड क्रूएल्टी। अब आपको कहां तक लिखना है? अगर आप चाहे, देखिए यहां पर कहीं है कॉमा लगा है, यहां तक लिखो, कोई बात नहीं, लिख सकते हो। लेकिन इसमें देखिए फेमिनेस एंड प्लेक्स ये भी लिखना जरूरी है। यानी कहां तक लिखेंगे? वार्स तक। अब बोलोगे भैया मैं नहीं जानता, मुझे वहीं तक लिखना है जहां कॉमा लगा रहेगा, वहीं तक लिखना है। तो वही है, कॉमा नहीं लगा था, ये बिंदी था, ये बिंदी था। क्लियर समझ में आया ना? यहां पर कॉमन लगा था, यहां पर बिंदी है। यानी कि ध्यान रखिएगा, जब भी स्टार्ट करेंगे एक बिंदी जहां पर रहेगा वहां पर जाके रोकेंगे, या तो एक कॉमा पे जाके रोकेंगे। इस बात को नोट डाउन आप कर लो। बताओ समझ आया कि नहीं? अब इसका आंसर मैं अभी दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं लिख के भी दिखाऊंगा, लिख के भी दिखाऊंगा, लिख लिया हूं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बस यही मेरा एक मेन उद्देश्य है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया ना? ये कहां तक लिखेंगे? वार्स तक लिख देंगे। क्लियर? यहां तक लिख दी, लिख दिए। ओके, चलो क्वेश्चन दिखा दूं मैं। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी।
हाउ द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डॉटेड, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ अर्थ तक। अब आप खुद मिलाइए, अगर अगला पैसेज आपको चाहिए नहीं समझ में थोड़ा बहुत और पूरा आ गया थोड़ा बहुत तो आपको डाउट है तो फिर बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं लाके पूरा एकदम खत्म ही कर दूंगा, इसका काम ही खत्म, 15 नंबर खत्म ही खत्म। बताओ अगर अब भी कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर आप समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर तो बनता है 2 शेयर, 2 लोग को शेयर कीजिएगा। इतना समझ में आ गया ना, हो गया क्लियर? तो ये वाला आंसर आपका क्लियर हो गया। बताइएगा अब भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगा उम्मीद करता हूं, अगर है तब भी बताइएगा कमेंट करके प्लीज। अब पहला क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया ना, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी मुझे सिर्फ ये पता था, यहां से लेकर यहां तक लिख लिया हूं, काम खत्म। अब मुझे नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना पैसेज। अब फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आ गया, मेरा पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब देख रहे हैं व्हाट डिड महात्मा गांधी एडवोकेट फॉर। अब मुझे महात्मा गांधी, देखिए व्हाट डिड तो क्वेश्चन से पूछ रहा है ना, अब मुझे कहां खोजना है? महात्मा गांधी एडवोकेट खोजना है। क्लियर? क्या खोजना है? महात्मा गांधी एडवोकेट खोजना है। कहां कहां लिखा गया है? तो चलो स्टार्टिंग से, जब भी खोजेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि हम लोग बीच से खोजते हैं तब नीचे तक चले आए, हो सकता ऊपरा था। अगर ऊपर से खोज रहे हैं तो नीचे मिलेगा ही मिलेगा, अगर नीचे से खोज रहे हैं ऊपर दिक्कत तो रहेगा थोड़ा। तो आप जैसे भी करें, लेकिन मेरा अगर सलाह मानेंगे तो स्टार्टिंग से ही आंसर खोजना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अभी देखिए मुझे क्या खोजना था? महात्मा गांधी एडवोकेट। चलो जी, मैंने यहां से स्टार्ट किया, आपके सामने मैं कर रहा हूं, कोई पहले से नहीं किया हूं। मुझे अर्थ भी नहीं पता, मुझे अर्थ भी नहीं पता ना आपको पता, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ना। अब मुझे महात्मा गांधी एडवोकेट खोजना है। चलो जी, यहां तक आ गए मैंने खोजते खोजते। महात्मा गांधी जी अभी दिखे नहीं मुझे, महात्मा गांधी जी अभी नहीं दिखे जी, नहीं दिखे, यहां पर भी नहीं दिखे लाइन में। अब देखिए थोड़ा लाइन कम पड़ रहा था तो मुझे दूसरा पेज यूज करना पड़ता है, इसीलिए मैं इसी पेज में थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया हूँ, लेकिन मुझे कहीं कहीं नहीं दिख जाएगा। देखिए ये देखो क्वेश्चन मिल गया, देख लीजिए, देखिएगा कहाँ मिला, यहाँ पर मिल गया। क्या? महात्मा गांधी आल्सो एडवोकेट द नीड ऑफ ट्रस्ट एंड अफेक्शन, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर कॉमा लगा है, ट्रूथ एंड नॉन, ये एक साथ है, नॉन वियोलेंस, है ना, वियोलेंस, यहाँ पर एक बिंदु लगा दो। अब यहां तक आपको लिखना है आंसर में। नहीं समझ में आया क्या? आ गया होगा यार, अभी भी कोई दिक्कत होगा बताना आप प्लीज यार, है ना। क्वेश्चन मैं फिर से दिखाना चाहूंगा आपको, एकदम समझा के मानूंगा, क्योंकि मैं आज उद्देश्य लेकर आया था कि 15 नंबर ये क्लियर करा दूंगा, और आप सबका डिमांड रहेगा तो पोएम भी आज ही क्लियर करा दूंगा 4 नंबर, तो 15 4 19 हो जाएगा लगभग 20 के साथ ना। ठीक है, अब चलिए इसको देख लीजिए पहले फिर से। वाट डिड, मुझे वाट मतलब भी नहीं पता, वाट मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता यार। वाट डिड महात्मा गांधी एडवोकेट फॉर, ये लिखा क्या है? मुझे ये पता है, इंग्लिश पढ़ने आता है। तो महात्मा गांधी एडवोकेट जी हमें यहाँ पर मिल गए। क्या? महात्मा गांधी एडवोकेट हमें यहाँ पर मिल गए। अब और कहीं लिखा है महात्मा गांधी एडवोकेट? ऊपर से नीचे तक नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है ना, तो यहाँ से लिखेंगे आंसर और यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक। अब बोलोगे भैया मुझे यहाँ तक नहीं लिखना, मुझे यहाँ तक लिखना है, लिख दो, कौन रोका तुम्हें? लिख दो, तुम्हें कोई रोका है क्या? नहीं रोका ना, फिर लिखो ना, लिखने से ज्यादा फायदा क्या है? मुझे सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में कुछ पता हो गया, ट्रस्ट ट्रूथ है, मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना, वही लिखना है बस। अब यहां तक लिख दो, लिख दो, कोई नहीं, यहां तक लिखोगे बेहतर रहेगा, है ना। समझ आ गया ना। तो कितना 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ। टाइम कम लेता हूं मैं हर बारी, आप सब भी यही कमेंट करते हो भैया आप इतने कम देर में इतना बढ़ा देते हो, इतना ज्यादा। तो हाँ यार, क्योंकि मैं आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, ये मैं सोच के मानता हूँ, मान के चलता हूँ। ठीक है, चलिए जी, अगला है व्हाट इज द लेसन ऑफ हिस्ट्री टू मैनकाइंड। अब इसमें भी खोजना है क्या, क्या चीज कॉमन दिख रहा है? व्हाट इज, तो क्वेश्चन पूछ लिया कहां से, दो द लेसन ऑफ हिस्ट्री, यहां टू मैनकाइंड अगर मुझे मिल गया कहीं से तो वहीं से मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। क्या? वहीं से स्टार्ट कर दूंगा लिखना। तो चलिए द लेसन ऑफ हिस्ट्री खोजते हैं, है ना। ऊपर से मैं खोजूंगा फिर भी, क्योंकि मैं बोला था जब भी खोजेंगे ऊपर से खोजेंगे। ठीक है, चलो आपके साथ मैं खोज रहा हूं, आपके साथ मैं खोज रहा हूं। ये मत कहिएगा कि भैया थोड़ा टाइम ज्यादा ले लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। मुझे खोजना क्या है, मैं 10 बार क्वेश्चन देखूंगा। मुझे खोजना क्या है, द लेसन ऑफ हिस्ट्री टू मैनकाइंड, यानी यहां से खोजना है द लेसन ऑफ हिस्ट्री। अगर मुझे कहीं मिल जाता है तो मैं जान जाऊंगी कि मेरा आंसर यही हो सकता है, अगर और कहीं नहीं है तो मेरा आंसर 100% यही है। और यहां से देख लीजिए भैया, 3 नंबर यहां से क्लियर, 3 नंबर यहां से क्लियर, 3 3 दूनी 6 नंबर क्लियर। किसी की औकात नहीं आपकी नंबर काट दे, बस राइटिंग पे ध्यान देना। क्या? राइटिंग पे ध्यान देना बस,
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए डिलेशन ऑफ हिस्ट्री खोजते हैं, है ना। चलो जी, मैं यहाँ से खोजते हुए आ रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है डिलेशन ऑफ हिस्ट्री। डिलेशन ऑफ हिस्ट्री आप ऐसे ही पढ़िएगा। अब कहेंगे लोग पागल हैं, तो कहने दो, क्योंकि आपको मेरी तरह पढ़ना है। देखिए यहाँ पर दिख गया क्या, यहाँ पर दिख गया, देखिए द लेसन ऑफ हिस्ट्री यहाँ पर मुझे दिख गया। अब यहाँ से मुझे दिख गया, देखिए यहाँ तक भी दिख गया ना। अब देखिए एक चीज और बता दूं आपको कि मुझे लिखना कहाँ है। मैं एक चीज आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जहां पर बिंदी दिख गया, क्या पूर्ण विराम दिख गया, जहां पर बिंदी दिख गया कोई, वहीं पे हम रोक देंगे, क्या वहीं पे रोक देंगे। और ये बिंदी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मैं ऐसे पे रख दिया था, हो गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। डिलेशन ऑफ हिस्ट्री मुझे पढ़ते हुए चला आया, इज द ट्रूथ एंड लव ऑलवेज विद एंड टायरेंट्स एंड मॉडर्न्स और ऑलवेज डिफीटेड। अब मुझे यहां पर बिंदी दिख गया, क्या यहां पर बिंदी दिख गया, तो मान लिया कि मेरा आंसर यहां से यहां के बीच में ही होगा, इसके बाद तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा, क्या इसके बाद कतई नहीं होगा, मेरा आंसर इसी के बीच में 110% जो होगा। तो यानी कि इसका भी आंसर आपको क्या हुआ, मिल गया, क्या मिल गया। समझ आ गया ना, समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया। अब चलो आंसर भी दिखा देता हूं, क्या आंसर भी दिखा देता हूं, किस बात की दिक्कत है। आप देखिएगा, मिलाइएगा, जो अभी जस्ट बताया यहां से लेकर यहां तक, वही इसका आंसर हो गया, क्या वही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार से कमेंट में भर दीजिए, क्या कमेंट में भर दीजिए, मैं देखूंगा, क्या मैं देखूंगा। ये समझ आ गया ना, इतना समझ आ गया, क्लियर। तो 3 नंबर यहां से पक्का कर दूं ना, मार दूं 3 नंबर, तो 3 त्रिक का 9 नंबर। अब बता दीजिए, अगर अब भी नहीं समझ आया कमेंट में कर दीजिए, वीडियो डिलीट कर दूंगा, इतना मैं वादा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं बेहतरीन तरीके से बताया हूं, बहुत जी जान लगा के, है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखना बनता है भाई ने तुरंत। अब देखिए अगला है, थोड़ा अलग आ गया, नहीं अभी नहीं आया, क्या गिव ए सुटेबल टाइटल टू दी पैसेज। अब मुझे यहां से देखना है कि गिव, अब थोड़ा भैया अर्थ का भी थोड़ा काम कर लो, 9 नंबर आपका कंप्लीट हो गया ना। अब वो कहते हैं क्या, कहते हैं थोड़ा दिमाग भी लगा दे इसमें, क्या इसमें दिमाग भी लगा दे, क्या ऐसा दिमाग लगाना है। इसमें कह रहा है गिव द सुटेबल टाइटल द पैसेज, जो पैसेज हमारा दिया गया, ध्यान दीजिएगा, उसका टाइटल से क्या है, उसका टाइटल से क्या है। तो एक चीज आप बताइए, जो गांधी जी थे वो किस रास्ते में चलना हमेशा पसंद करते थे, किस रास्ते पे, एकदम शांतिपूर्ण, शांति और मानवता के रास्ते में चलना पसंद करते थे। किसके, शांति और मानवता के रास्ते पे चलना पसंद करते थे वो हमेशा। और इसका यही देखिए, आपको मैं थोड़ा इसमें आंसर में बता देता हूं। देखिए यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ ऑलरेडी, देख लीजिए, मैं लिखा हूँ क्या है, सुटेबल टाइटल पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। अब बोलोगे भैया इसको भी दिखा दीजिए, तो क्वेश्चन में देख लीजिए, इसको भी मिल जाएगा। कि अगर नहीं आ रहा है, पहली बात तो थोड़ा याद रहना चाहिए कि ये देखिए गांधी जी हमेशा क्या खोजते थे कि शांतिपूर्ण रूप से अंग्रेजों को भगाया जाए। और सुभाष चंद्र बोस जी क्या सोचते थे, वो तो भाई दहाड़ के खदेड़ दिया जाए यहाँ से, क्या खदेड़ दिया जाए यहाँ से। लेकिन गांधी जी पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि शांति और मानवता, ये इसका टाइटल्स है ना। अब देखिएगा यहां पर क्वेश्चन देखिए क्लियरली। अब देखिए फाइंड द वर्ड पैसेज मीन्स। अब क्लियरली मतलब क्या होता है, क्लियर मतलब साफ होता है ना, क्लियरली मतलब क्या होता है, क्लियर मतलब साफ होता है ना, होता है कि नहीं साफ होता है। अब इसमें कह रहा है थोड़ा, अब अर्थ का भी प्रयोग कर लो, क्या अर्थ का भी प्रयोग कर लो। इसमें कह रहा है ये जो पैसेज दिया गया है आपका, ध्यान दीजिए, जो ये पैसेज दिया गया, इस पैसेज में से आपको खोजना है किथा माने साफ होता है। अगर मुझे याद रहेगा तभी तो पता रहेगा ना, तभी तो पता रहेगा। बोलो इसको भी ट्रिक बता दो भैया, थोड़ा जानना तो जरूरी होता है ना भैया। आपका 9 नंबर तो मैं फ्री में दिला दिया, ये भी दिलाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा मीनिंग में अभी मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो, क्या टेंशन मत लो। एक चीज मैं बता दूं, अब लाइक कर दो, शेयर कर दो प्लीज, है ना। अब देखिए किथा माने साफ होता है, क्लियरली मतलब साफ होता है, और देखेंगे इसमें किथा माने साफ होता है ना। अब क्लियरली, अब थोड़ा मैं देखिए लॉजिक हमेशा बताता हूं तो इसमें लॉजिक बनता है ना यार। अब देखिए क्लियरली यहां पर क्या लिखा था, क्लियरली, सॉरी दिखा नहीं, देख लो, क्लियरली यानी कि कुछ भी जो होगा, इसका अर्थ क्लियरली में कुछ भी जो होगा, मतलब कि हमारे और साफ होता है, लास्ट में हो सकता है वाई हो, है ना। ऐसे लॉजिक लगाना, क्योंकि हम सब क्या, जब नहीं याद रहेगा तो ऐसे लगाएंगे, अगर याद रहेगा तब तो भाई साहब उड़ा ही देंगे, क्या तब तो उड़ा ही देंगे। तो हम इसमें खोजते हुए चले जाए, क्या
अब मुझे खोजते हुए चले आए, मुझे खोजना है, क्या खोजना है, क्योंकि था माने साफ होता है। तो मैं भी आपकी तरह खोज रहा हूं, आप भी खोजिए मेरे साथ। देखिए, साइन आउट डिस्टिंक्टली माने क्या होता है, साफ होता है। अब एक चीज और, ये था हमारे साफ होता है। अब बोलोगे भैया साफ, अगर मुझे तो पता ही नहीं होता, मुझे पता है नहीं, आपको पता है, 100% नहीं पता है ना, है ना, क्लियर। लेकिन आपको ये तो पता होगा, पेज ऑफ हिस्ट्री, पेज ऑफ हिस्ट्री आप पढ़ते पूरा चले आइए तो आपको कुछ लगेगा, लगभग आपको अर्थ पता होगा, कुछ ऐसे मीनिंग होंगे जिसको नहीं पता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, साफ। यानी कि जो हमारा पेज और हिस्ट्री है वो क्या होना चाहिए, वह साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए ना। ठीक है, इसका अब आ गया, अर्थ समझ आ गया ना, तो वही आंसर होगा। अब देखिएगा अगला, डायरेक्ट इसमें दिखा रहा हूं ना भाई, देखिए तो क्लियरली डिस्टिंक्टली हो गया ना। अब देखिए अगला है एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर, क्या लार्ज नंबर, क्या लार्ज नंबर, यानी कि लार्ज नंबर मतलब बहुत सारा नंबर, क्या बहुत सारा, क्या बहुत सारा। तो अब इसमें देखेंगे, अब इसमें देखेंगे कि था माने बहुत सारा होता है। देखिएगा न्यूमेरियस माने बहुत सारा। अब बोलोगे भाई ये देख के बता दे रहे हो, तो ये भी बात आप सही बता रहे हो, सही बात है, एकदम क्लियर बात है, 100% ये भी क्लियर है। जो आप कर रहे हो ये भी सही बात है ना, सही बात है कि नहीं, हाँ सही बात है। तो थोड़ा याद कर लो यार मीनिंग का अर्थ ना, हम 9 नंबर वहां से मिल गया, 3 चौक 12, 12 नंबर मिल गया ना। अब 3 नंबर यहाँ से एक एक नंबर के हैं, तो मुझे लगता है तो यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ भी देख लीजिए, ओवरवॉल्मिंग, मैं इसको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगा, देख लीजिएगा उसमें मिला लीजिए, मिल जाएगा। देखिएगा मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, लॉजिक देखिए, यहाँ पर एक नंबर इसको मिल जाएगा, एक नंबर इसको मिल जाएगा, एक नंबर इसको मिल जाएगा। अगर आपको 2 नंबर पता भी है, एक नंबर नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन लिख के आना, क्या लिख के आना, छोड़ के नहीं आना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम मैनेज करके पूरा फाड़ के आना है, पूरा साफ करके, पूरा एकदम गर्दा उड़ा के आना, जैसे हिंदी में उड़ा के आप लोग आए हो। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया है। तो अगर आप सबको समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।